मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लास 10th मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इसका कर रहे हैं पार्ट नंबर 5, जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज 8.1 के लास्ट दो सम करेंगे। सबसे पहले सम नंबर 10, इसकी स्टेटमेंट क्या है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है मेरे पास पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, मतलब क्यू पे उसके राइट एंगल बन रहा है। तो हमें पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया गया है और पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। डिटर्मिन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी पता करनी है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ये तीनों मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करनी है। सबसे पहले चलते हैं ट्रायंगल बना लेते हैं पी क्यू आर। तो मैंने एक पी क्यू आर ट्रायंगल ड्रॉ कर दी। तो इसमें उन्होंने बोला था राइट एंगल एट क्यू, मैंने यहाँ क्यू पे राइट एंगल रखा। यहाँ मेरे को पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया गया है, पर पी आर और क्यू आर, ये जो दोनों साइड्स हैं इनको बोल दिया गया है कि प्लस करके इनका जो सम है वो 25 सेंटीमीटर आता है। तो मेरे को जब ये रेशियोज पता करनी होती तो पर्टिकुलर एक एक साइड की लेंथ पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये साइड मेरे को दी गई है और ये दो साइड्स जो हैं वो मुझे निकालनी है। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल सोल्यूशन पे, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू मुझे दिया हुआ है और दोनों का सम करके 25 सेंटीमीटर का दिया गया। तो मैंने करना क्या है, ये जो दो साइड मेरे को प्लस करके दिए हैं इनमें से कोई भी एक साइड को आप एक्स लेट कर लो। तो लेट कर लिया पी आर इक्वल टू, मैंने पी आर को एक्स लेट कर लिया। देयरफॉर मैंने यहाँ पी आर की जगह पे रखा एक्स, प्लस का साइन क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो क्यू आर की अब वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, ये 25 इधर था, ये एक्स जो है वो प्लस का दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे यहाँ पी आर को एक्स माना, आप क्यू आर को भी एक्स मान सकती हो, वो आप पे डिपेंड है। तो आंसर सेम ही आएगा, साइड्स की लेंथ जो मेरी वो सेम ही आएगी। तो यहाँ 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर आ गया। अब मेरे पास पर्टिकुलर एक एक साइड की लेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्स है, दो की जो मेरे पास लेंथ है इन टर्म्स ऑफ एक्स है और एक मेरे को दी हुई है। तो मेरे को नंबर्स में इनकी लेंथ पता करनी है। तो मैं इन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो जिसका नाम क्या है पी आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब पी क्यू का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के इक्वल होता है, हम ये निकाल रहे हैं पी क्यू और क्यू आर का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, ये इस साइड को मैंने एक्स लिया तो एक्स स्क्वायर, तो पी क्यू में मेरे को क्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, वैल्यूज फिल कर दी। तो एक्स स्क्वायर 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा मेरा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, जो किसके इक्वल आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला चल गया, 25 का स्क्वायर 625, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर या एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 25 इंटू एक्स, जो क्या आ जाएगा 50x। अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर, ये दोनों नंबर से इनको प्लस करके आ गया 650 और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 50। अब मैं सारी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे लेके जा रही हूँ। तो यहाँ था एक्स स्क्वायर, ये इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। एक्स वाली टर्म भी है उसको भी लेके गए दूसरी साइड, तो साइन चेंज हो गया, ये प्लस का हो गया, इक्वल टू इस साइड क्या बचा 650। तो नेक्स्ट बचे, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक प्लस का था तो माइनस का, तो 50x इक्वल टू 650 बच गया। तो x इक्वल टू क्या आ गया 650 बाई 50, तो कटिंग करके मेरे पास 13 आ गया। तो मेरे पास x की जो वैल्यू वो कितनी आ गई 13। तो मैंने x किसको माना था पी आर को, पी आर इक्वल टू एक्स 13 सेंटीमीटर। सो क्यू आर भी मेरे को निकालनी है, जो क्या थी 25 माइनस एक्स, मैंने यहाँ लिख दिया 25 माइनस एक्स, और 25 और x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 13। 25 में से 13 माइनस करा तो क्यू आर की वैल्यू कितनी निकल आई मेरे पास 12। अब जो सम के अकॉर्डिंग मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछी गई हैं उस पर चल दिया है। सबसे पहले उन्होंने पूछा है साइन पी। अब साइन पी रेशियो किसके इक्वल होती है, पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब पी के अकॉर्डिंग ये है मेरा परपेंडिकुलर, ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या कौन सी साइड बन रही है क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड बन रही है पी आर। तो क्या आ गया 12 सेंटीमीटर बाई 13 सेंटीमीटर, 12 बाई 13। यहाँ मैंने ट्रायंगल पे उनकी वैल्यूज भी लगा लिया। सेम ऐसे ही बच्चे कॉस पी जब निकालेंगे,
कॉस पी किसके इक्वल है, बी बाई एच के। तो बेस मेरा क्या बन रहा है, पी क्यू, तो यहाँ लिख लिया पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज कौन से, पी आर, 5/13 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 5/13 मेरा आंसर आ गया। अब ऐसे टैन पी किसके इक्वल होता है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, पी के अकॉर्डिंग, ये वाली साइड आ रही है क्यू आर, और बेस क्या है, पी क्यू, तो 12/5 इसका आंसर है। अब बच्चे नेक्स्ट जो है सम नंबर 11 देखते हैं। नेक्स्ट सम है बच्चे सम नंबर 11 जो है वो ट्रू फॉल्स है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मुझे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनको मैंने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और अपने आंसर की जस्टिफिकेशन भी देनी है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, कि जो tan की a की वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। तो इसके आंसर पे चलते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया फॉल्स, क्यों, क्योंकि tan a की जो रेशो है वो p बाई बी है, p बाई बी मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। मैंने अपनी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ एक जस्टिफिकेशन देने के लिए यहाँ एक ट्रायंगल बना दी। किसी भी ट्रायंगल की ये जो दो साइड्स मैंने ले ली, 12 और 5 हो सकती हैं, मतलब 12 और 5 उसकी हो सकती हैं, कि तीसरी साइड अभी मैं नहीं ले रही, ठीक है, मुझे अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि tan की जो रेशो है वो है p बाई बी। तो मैंने यहाँ 12 लगा लिया, यहाँ 5 लगा लिया। अब यहाँ देखो tan a इक्वल टू पी बाई बी, तो मेरा आंसर है 5/12, कि मतलब a के अकॉर्डिंग मेरा परपेंडिकुलर बन रहा है BC, और बेस जो बन रहा है वो बन रहा है AB। तो मेरे पास आंसर आ गया 5/12, जो कि लेस देन 1 है। ऊपर नंबर छोटा है, नीचे बड़ा है, तो आंसर हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब ये लेस देन 1 है। ये तो यहाँ उनका हो रहा है कि हाँ ठीक है, कि उन्होंने बोला लेस देन। पर अगर मैं ट्रायंगल के वर्टिसेस चेंज कर लेती हूँ, बी मैंने यहाँ लिया है, बी मैंने अभी भी वहां रखा, तो ए को मैंने यहाँ लिया था, अब ए को मैंने इस साइड पे ले लिया, ट्रायंगल वैसे ही बनाई है, ठीक है। तो ए के अकॉर्डिंग अब ये वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर है, और ये क्या है मेरे पास, बेस। अब वर्टिसेस की पोजीशन चेंज करने पर, अक्यूट एंगल की पोजीशन चेंज करने पर मेरा जो एंगल है वो मतलब साइड्स जो है वो परपेंडिकुलर और बेस में चेंजेस होंगी। तो tan a इक्वल टू, अगर मैं इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लूं तो परपेंडिकुलर है मेरा BC, और मेरे पास बेस क्या बन गया, BA। तो ये साइड मेरे पास कितनी आ गई, 12, और दूसरी साइड क्या है मेरे पास 5। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो बच्चे ये जो आंसर है tan a की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर होगी। इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग 2.4 आएगा। तो वो यहाँ बोल रहे हैं कि tan की a की जो वैल्यू हमेशा लेस देन 1 है, तो ये यहाँ फॉल्स हो गया। एक इसकी जस्टिफिकेशन के लिए अगर आपने ये ना देनी हो तो एक और इसका आंसर दे सकते हो। जैसे आपको पता ही है कि टेबल बनता है, हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एंगल के अकॉर्डिंग टेबल बनाते हैं, तो tan 45 जो डिग्री होती है उसकी वैल्यू होती है 1, और tan 60 की जो डिग्री की जो एंगल की वैल्यू होती है वो होती है √3। तो √3 इज अप्रॉक्सीमेटली 1.73। तो उन्होंने इसमें बोला है कि उसकी जो वैल्यू है वो 1 से लेस होनी चाहिए, पर अगर tan 45 की वैल्यू 1 होती है और tan 60 की वैल्यू 1.73 है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। इनमें से कोई भी आप जस्टिफिकेशन के लिए आप इसका आंसर दे सकते हो, मतलब देना है जस्टिफिकेशन तो सिर्फ इन या ऊपर वाला या नीचे वाले में से एक जस्टिफिकेशन दे सकती हो। नेक्स्ट बच्चे आ गया अगला जो मेरे पास उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो उन्होंने लिखा है कि सीकेंट a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। जो सीकेंट a की वैल्यू है वो जो है एंगल ए, सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए के लिए 12/5 हो सकती है। तो ये ट्रू है, सीकेंट a इक्वल टू 12/5। अगर मैं ट्राइंगल के अकॉर्डिंग लूँ, रेशियो लूँ, तो सीकेंट a किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर के। तो अगर मैंने कोई साइड्स ली हैं तो h/p लिखूं तो ये हो सकता है। बिकॉज क्यों हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। कि अगर ये मेरे को रेशो ऐसे दी गई है कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला नंबर छोटा है, तो ये फॉर एंगल ए के लिए ये साइन ए की वैल्यू हो सकती है। जब भी आपने इसका आंसर देखना है कि ऐसे कोई आपको दी गई हो जिसमें हाइपोटेन्यूज बाय कोसेकेंट में भी h/b बनता है, अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा और नीचे वाला नंबर छोटा है, तो वो आंसर ट्रू होगा फॉर सम एंगल ए।
क्योंकि अगर ये 5/12 होता तो ये मेरा आंसर गलत था। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो अगर उसमें वो जो हाइपोटेन्यूज था वो 5 शो हो जाना था और जो परपेंडिकुलर था वो मेरे पास 12 शो हो जाना था, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, इसके लिए ये पॉसिबल है ऊपर वाला नंबर जब बड़ा हो और नीचे वाला नंबर छोटा हो तो ये हो सकता है, तो इसलिए ये ट्रू है। थर्ड मेरे पास है cos A इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ये फॉल्स है बच्चे। मैंने जब फर्स्ट वीडियो लिखी थी तो उसमें लिखा था हमने कि cos A इज द एब्रीवेशन ऑफ कोसाइन ए, कि कोसाइन ए की एब्रीवेशन cos है, एब्रीवेशन ऑफ कोसिकेंट ए इज कोसेक ए। तो ये उन्होंने बोला है कि cos A एब्रीवेशन ऑफ कोसिकेंट ए है, जो कि गलत है। cos A एब्रीवेशन ऑफ कोसाइन ए है और कोसिकेंट ए की जो एब्रीवेशन है वो कॉसेक है, तो इसलिए ये फॉल्स था। नेक्स्ट उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। अब ये भी फॉल्स है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, ये भी मैंने फॉल्स लिख दिया। बिकॉज कॉट सेपरेटेड फ्रॉम ए हैज नो मीनिंग, कि जब भी हम रेशियोज लेते हैं तो बच्चे उसके साथ ए या ट्रायंगल का नाम अगर पी क्या आर दिया हो तो पी कुछ लगा होना चाहिए, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि वो वर्टिसेस कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होता है, तो हम एंगल जो कि है उसकी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने यहाँ बोला था कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, तो इसका ये भी गलत है। तो यहाँ मैंने इसको फॉल्स लिख दिया, आंसर में लिख दिया बिकॉज कॉट सेपरेटेड फ्रॉम ए हैज नो मीनिंग, कि इसके साथ कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी कुछ भी अगर ट्रायंगल का जो नाम दिया है उसके वर्टिसेस का नाम या थीटा वगैरह जो है वो लगा होना चाहिए, अदरवाइज कॉट की अकेले की कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास लास्ट जो है दिया उन्होंने साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, की जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 4/3 फॉर सम एंगल थीटा हो सकती है, उन्होंने बोला। तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास? फॉल्स। तो इसका आंसर भी मैंने फॉल्स लिख दिया बिकॉज साइन थीटा इक्वल टू 4/3 दिया, बिकॉज साइन थीटा की जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो p/h। तो अभी जैसे हमने पीछे करा था सीकेंट ए के लिए कि हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है और बाकी दोनों साइड्स जो है वो उससे छोटी होती है, तो इस सम में मेरे को दिया हुआ है कि ये जो स्टेटमेंट मैंने फॉल्स लिखी है तो साइन थीटा p/h है। यहाँ देखो p की वैल्यू जो है वो मेरे को बड़ी दी गई है और जो हाइपोटेन्यूज है वो छोटा दिया गया है, तो h इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, तो h लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि परपेंडिकुलर जो है वो बड़ा हो और हाइपोटेन्यूज छोटा, इसलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल है। बच्चे इस पार्ट में ये जो एक्सरसाइज है हमारी 8.1 वो कंप्लीट हो गई है। ये सारे सम्स जो है इनको आपने अपनी फेयर कॉपीज पे करना है और ये एक्सरसाइज को अच्छी तरह से रिवाइज करना है।